तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी कल की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत ही डिटेल से देखा था कि एलसीएम की प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन और वो होता क्या है, इन रियल लाइफ हम कैसे उसका यूज करेंगे एलसीएम का और एचसीएफ का, ये चीजें हमने देखे थे। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वह है अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले वीडियो में जिसमें हमने बताया था आपको वास्तविक संख्या, उसमें हमने आपको बताया था कि ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अंडर रूट टू, आखिर ये अंडर रूट टू मतलब ये नंबर कहाँ पर है, कैसे इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। एक संख्या रेखा हमने आपको शायद पहले वाली ही वीडियो में बताई थी कि ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4। अगर हम बात करें कि अंडर रूट टू, तो आखिर ये एक नंबर है अंडर रूट टू और वो संख्या रेखा पर होना ही चाहिए अगर कोई भी नंबर है। अगर हम बात करें पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो, अगर कोई नंबर होता है 1.6 इस तरीके से, वो भी संख्या रेखा पर होती है। कहाँ पर होता है? 1 और 2 के बीच में होता है 1.6। आपने ऐसा भी पढ़ रखा है कि 1.1192 ये भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। मतलब कोई भी चीज आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे लिखा है 22/7 तो ये भी संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अपरिमेय जो संख्याएं होंगी वो कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे या कैसे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत बढ़िया सी पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बना लिया मैंने, संख्या रेखा। यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 और इधर क्या नंबर होंगे, -1 -2 क्या होंगे, -3। इस तरीके के नंबर्स होंगे। हमारी क्या है, नंबर लाइन क्या है, संख्या रेखा। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करें कि जो अंडर रूट टू है वो आपको मिलता कैसे है। अंडर रूट टू आपको मिलता कैसे है, इस चीज को देखेंगे अगर कि अंडर रूट टू कैसे मिलता है, तो हम सोचेंगे कि जो समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज, यदि इसकी इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, एक इकाई, क्या हो, एक इकाई। कहने का मतलब इसके आधार की भी लंबाई क्या है, 1 यूनिट, या कह लो 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर, कोई भी चीज आप कह सकते हो। इधर की भी जो लंबाई है, इसके लंब की लंबाई वो भी क्या है, 1 यूनिट। तो हम अगर बात करें इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, आप लोग 6 में तो नहीं पढ़े होगे, 7 8 में आप लोग पढ़े हो कि पाइथागोरस ने कहा था कि जो उसके कर्ण की लंबाई होगी, ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये अगर x है तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा भाई, 1 + 1 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2। ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्लियर है? कहने का मतलब हमने एक ऐसी रेखा ये वाली हमने देख ली जो क्या है, अंडर रूट 2 लंबाई की है। इस रेखा की लंबाई क्या है, अंडर रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज जो है, ये क्या है, 0 से 1 की दूरी। अब हम क्या करते हैं, मैं अंडर रूट 2 रेखा को कहाँ लाना है, संख्या रेखा पर। अगर हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाए, मतलब यहाँ पर मैं एक लंबवत रेखा खींचूं जिसकी की लंबाई क्या है, जितनी ये है उतना ही है, मतलब कि 1 यूनिट, क्या हो जाए, 1 यूनिट। कहने का मतलब है अगर 1 यूनिट की लंबाई ये है तो 1 यूनिट की लंबाई हमने यहाँ पर खींच दी। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे करके मिला दिया, तो ये क्या बना लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना लिया, एक राइट एंगल है ट्राइंगल। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई होगी, अब हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगी, अंडर रूट 2। लेकिन ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये संख्या रेखा पर तो नहीं है, संख्या रेखा पर नहीं है ना, क्योंकि ये लंबाई तो ऊपर की साइड जा रही है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक प्रकार लेंगे और प्रकार में इतनी दूरी भरकर ऐसे करके एक चाप लगा देंगे, यहाँ कहीं पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। कहने का मतलब 1 से अधिक और लगभग एग्जैक्ट यहाँ कहीं पर आ जाएगा, और वो क्या होगी, अंडर रूट 2 वाली लाइन होगी। ये जो इतनी दूरी है, ये काहे को दर्शाएगी, अंडर रूट 2 को। किसको दर्शाएगी, अंडर रूट 2 को। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर है। अगर नहीं आया है समझ में, तो मैं इस चीज को एक बार बहुत अच्छे से जूम करके, मान लो 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब क्लियर है? अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो जैसा कि हमने बताया, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसके आधार की लंबाई अगर 1 इकाई हो और इसके लंब की लंबाई भी क्या हो, 1 इकाई हो, तो इसका जो कर्ण होगा उसकी लंबाई क्या होगी, अंडर रूट 2। उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2। कैसे हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगी, इसके कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2। तो हमने क्या किया, संख्या रेखा पर क्या किया, ये 0 था और ये था 1, तो हमने सोचा कि भाई 1 इकाई की जो है लंबाई यहाँ पर 1 पर खींच देते हैं, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी हमने ये खींच दी, और ये हमको पता है 1 यूनिट है, तो ये भी कितनी हो गई, 1 यूनिट। 1 यूनिट हो गई, बिल्कुल क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक कर्ण ऐसे करके रेखा खींच दी जो इससे इसको क्या कर रही है, मिलान कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या खींच दी, एक कर्ण रेखा। अब हमको पता है ये कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हमने बता दिया, कैसे हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। इसकी लंबाई 1 यूनिट है,
इसकी भी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट है। दोनों रेखाओं की लंबाई कितनी है, 1। तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगा, √2। लेकिन ये रेखा इस संख्या रेखा पर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार में चाप भरेंगे, ऐसे करके कट लगा देंगे। तो यहाँ कहीं पर ये जो कट लग के आएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, प्रकार से ऐसे करके कट लगेगा। और ये जो दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये क्या हो जाएगी, √2। और ये क्या हो जाएगी, नंबर लाइन पर क्या हो गया, ये √2 को दर्शा रहा है कि संख्या रेखा पर √2 कहाँ पर होगा। आई होप आपको यहाँ से चीजें क्लियर होगी। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर एक एक लंबाई है तो उसका जो कर्ण है यदि उसकी ही बराबर लंबाई प्रकार से लेके आए तो क्या हो जाएगी, संख्या रेखा पर आ जाए। क्योंकि ये दूरी यहाँ पर √2 है, जब संख्या रेखा पर आई तो यहाँ पर हो गई। √2 हमने क्या किया, संख्या रेखा पर दर्शा दिया। और इसको भी बनाने के तरीके के लिए आप क्या कर सकते हो, इतनी दूरी आपने भरी, इस बिंदु पर रख के ऐसे करके एक चाप लगा सकते हो ऊपर की साइड, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना लो, ऊपर से कट कर लो, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। और कैसे भी करके आप बना सकते हो, इस पर 90 डिग्री करके आप प्रकार से नॉर्मली हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, चाप से नहीं बनाते हैं, प्रकार से बनाते हैं। तो प्रकार से बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर एक 0 मान लो, यहाँ पर आप 1 मान लो, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर 0 मान लिया, 1 मान लिया, कुछ भी नहीं करना है, प्रकार लिया भी यहाँ पे रखा, ऐसे करके एक लगाया, एक ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगता है ना, आपको पता है, आपने बहुत रचनाएं करी होगी। ऐसे करने के बाद आपने यहाँ पर रखा, ऊपर चाप लगाई, यहाँ रखा, ऐसे चाप लगाई, और ऐसे करके इस पर लंबाई की खींच दी। अब मैं बताऊँ, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच दिया, क्या कर दिया, एक्स्ट्रा खींच दिया। अब प्रकार में ये दूरी भरी, यहाँ से ये वाली दूरी भर के ऐसे करके एक चाप मार दी, यहाँ पे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ करके कट मार जाएगी, मतलब 1 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, समझ में आई बात। तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, √2, कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब बस कुछ नहीं, प्रकार से हमने इसको भरा, इसको ऐसे करके यहाँ पे कट मार दिया। तो ये चीज जो यहाँ पर आई है, ये कितनी दूरी देर से आएगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, √2, ये कहाँ पर हो जाएगी, नंबर लाइन पर। तो कैसे प्रकार से आप बनाओगे, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहाँ पर 1 2 3 और पाइथागोरस थ्योरम, इसको आपने देख लिया। अब अभी हम बात करेंगे कैसे √3 को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। √3 कैसे आएगा संख्या रेखा पर, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम बात करेंगे √3 की। √3 की कैसे √3 को संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं। तो हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होती है, मतलब कि अगर हम मान लें उसका जो कर्ण है वो x है और दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं मतलब कौन सी, एक मान लो आधार और एक मान लेते हैं लंब, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आधार को कहते हैं बेस b और परपेंडिकुलर p, इस तरीके से, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो अगर हम बात करें कि √3 कैसे प्राप्त होगा, अगर x की वैल्यू √3 प्राप्त हो रही है, x की वैल्यू किसकी वैल्यू हमें मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है √3, कहने का मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी आएगी, 3 आएगी। x स्क्वायर की वैल्यू 3 आएगी। और 3 कैसे आता है, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के, कैसे आता है, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के, कहने का मतलब 3 को ऐसे ही लिख सकते हैं 2 + 1, या तुम लिख दो 1 + 2, समझ में आई बात, 2 + 1, या लिख सकते हैं 1 + 2। अब 1 + 2 भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। तो भाई किसका स्क्वायर करें कि 2 आ जाए, किसका स्क्वायर करें कि 2 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि √2 का अगर स्क्वायर करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और अगर 1 का स्क्वायर करें तो हमको 1 ही मिलेगा, समझ में आई बात। हमको ये चाहिए था x स्क्वायर बराबर, हमें चाहिए था x बराबर √3, तो हमने देखा x स्क्वायर बराबर 3 होना चाहिए और ये 2 + 1 होना चाहिए। और अगर 2 लाना है तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 1। और अब हमने देख लिया कि ठीक है, मतलब ऐसा मतलब होना चाहिए संख्या रेखा पर जिसका कि बेस क्या हो, √2, बेस की जो लंबाई हो, आधार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, √2, और लंब की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो क्या होगी, √3 को दर्शाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम क्या करें, √2 को दर्शाना है तो हम देखो ऐसे कर रहे थे, इस प्रकार से। ये एक हमने खींचा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जब हमने ये खींचा तो हमने देखा ये रेखा क्या है √2, क्योंकि इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है। और खींचा कैसे हमने भाई, इसको खींचा प्रकार से ऐसे करके, और ये वाला कट इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाया, और हमने √2 लंबाई की एक रेखा खींची। हमें चाहिए √3, मतलब इसका बेस √2 हो गया हमारे पास।
हो गया नहीं हो गया? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये लंब, जो कि कितना आना चाहिए, 1 इकाई का। तो भाई इतनी दूरी भरी, हमने यहाँ कहीं पे चाप लगा दी, ठीक है, इस तरीके से इतनी वाली लंबाई भर के हमने इधर कहीं पे क्या कर दी, ऐसे करके चाप इस तरीके से लगा दी, ठीक है, इतनी लंबाई भर के यहाँ पर रख के चाप लगा दी, जिससे कि क्या हो गया, 1 यूनिट की इकाई की लंबाई यहाँ पर खिंच गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ठीक भाई, ये देखो ये बन गया 90 डिग्री का कोण, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, कितना बन गया, 90 डिग्री का कोण इस पे। और अब ये वाली जो दूरी होगी, ये किसको दर्शाएगी, √3 को। किसको दर्शाएगी, √3 को। ये जो लंबाई आई है हमारे पास, ये क्या दर्शाएगी, √3 को। अब बस हम ये दूरी भरेंगे प्रकार में, और इसको इस प्रकार से करके यहाँ पर ऐसे करके मिला देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ पर आके मिल जाएगी। और ये जो दूरी होगी, ये आ जाएगी संख्या रेखा पर, और ये किसको दर्शा रही है, √3 को। किसको दर्शा रही है, √3 को। √2 की बात करें तो ये यहाँ से इस प्रकार से आती है, ठीक है, और ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली इतनी, ये वाली दूरी मैं इधर लिख रहा हूँ, किसको दर्शा रही है, √2 को दर्शा रही है, ठीक है। और ये वाली दूरी किसको दर्शा रही है, ये इतनी दूरी किसको दर्शा रही है, √3 को। किसको दर्शा रही है, √3 को, ठीक है। इतना आप लोगों के समझ में ऑफ कोर्स आया होगा, क्योंकि ये क्या है, √2 है, तो हमने √2 पहले हमने जिसका आधार एक है, जिसका लंब एक है, वैसा हमने कर्ड खींचा, उसके बाद इसको क्या किया, संख्या रेखा पर कर लिया, कितनी आ गई, √2। फिर हमने क्या किया, √2 आधार वाली, जैसा कि यहाँ पर है, और 1 इकाई लंब वाली, मतलब कि जिसका आधार √2 है और जिसका लंब कितना है, 1 इकाई का, ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया, और उसको भी हमने कहाँ ले आए हम लोग, संख्या रेखा पर। तो ये जो लंबाई हुई वो क्या हुई, √3 की हुई। क्या हुई, √3 की लंबाई। समझ में आई बात। अगर मान लो हमें √5 बनाना हो, क्या बनाना है, √5। सबसे पहले हम सीधे समझेंगे, x बराबर √5 चाहिए, मतलब x² बराबर हमको 5 चाहिए होगा। अब 5 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, जितने आसान तरीके से। देखो आप इधर 5 को मैं लिख सकता हूँ भाई 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x² बराबर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इतना हो गया तो आप देखो इधर, इतना हो गया तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या आता है 3। तो आप देखो इधर हमको क्या चाहिए, आधार 2 वाला। क्या चाहिए, आधार 2 वाला। तो ये इतनी लंबाई हो गई, कितनी हो गई, इतनी लंबाई क्या हो गई, आधार 2 वाले की लंबाई हो गई। और हमें इसकी जो ऊंचाई चाहिए, मतलब जो लंब होना चाहिए, वो हमने 1 यूनिट यहाँ से भरी, और ऐसे करके एक कट मार दी यहाँ से, इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई रेखा। कहने का मतलब है, ये जो रेखा मैंने दिखा दी, ये रेखा ये कितनी है, 1 इकाई है ऊपर की साइड। अब हमने यहाँ पर 90 अंश का कोण, आप चाहो तो प्रकार से ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। एक 90 अंश का क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोण बना दिया हमने। तो ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, लंब। अब हम एक कर्ण खींच देते हैं, कहाँ से, 0 से जाएगा, इस प्रकार से। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये जो रेखा है, ये किसको दर्शाएगी, √5 को। किसको दर्शाएगी, √5 को। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। देखिए ये जो कर्ण है, ये √5 को दर्शा रही है, ये वाली रेखा, लेकिन ये संख्या रेखा पर नहीं है। संख्या रेखा पर लाने के लिए हमने प्रकार में ये वाली दूरी भरी, ऐसे करके मार्क लगाया, यहाँ पर आ गया। तो ये जो दूरी हुई, ये आ गई संख्या रेखा पर, और ये कितनी है, √5। कितनी है, ये √5 है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है कि √2 कैसे आता है, √3 कैसे आता है संख्या रेखा पर, और √5 कैसे आता है, ठीक है। √2, √3 और √5, ठीक है। आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और हमने जो पिछले वीडियो में देखा, क्या देखा, वास्तविक संख्या ट्री। वास्तविक संख्या ट्री मतलब कि वास्तविक संख्या का वृक्ष। वृक्ष में हमने आपको एक बहुत बढ़िया पूरा सा चार्ट आपको बनवाया था, ठीक है। उसके बाद वो जो सारी संख्याएं थी, परिमेय अपरिमेय, उन सब पर कैसे संक्रियाएं होती हैं, कैसे उनका जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हम आ गए थे एलसीएम और एचसीएफ की तरफ, ठीक है। उसके बीच में हमने देखी थी एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, वो क्या होती है, जिसके बेसिस पर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या सीखे, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है, आप लोग लिख लेना, क्या है, 513, 1134 और 1215, ये 3 डिजिट्स है आपके पास में। क्या है, 3 डिजिट्स। आपको इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। और एचसीएफ निकल जाने के बाद, एचसीएफ निकल जाने के बाद आपको फॉर्मूले का यूज करना है। कौन सा वाला, यही कि एलसीएम जो होगा, नहीं लेकिन 3 नंबर्स है तो ये चलेगा नहीं। 3 नंबर्स के लिए एक दूसरा फॉर्मूला चलता है, वो मैंने आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और उसके बाद इन दो का एचसीएफ निकालेंगे।
अलग, इन दो का एचसीएफ निकालेंगे अलग, और इन वाले दो का एचसीएफ निकालेंगे अलग। मतलब कि एक ही क्वेश्चन है, ये 3 नंबर है, बहुत बढ़िया है नंबर से, मैंने अलग से मतलब छांट के नंबर निकाले हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर्स और ये दो नंबर, कितने पेयर बन गया? 3। पहले तो एक क्वेश्चन ये हो गया, आप तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप इन दो का एचसीएफ, इन दो का एचसीएफ और इन दो का एचसीएफ निकालेंगे। और द लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपने इन दो का एचसीएफ निकाल लिया और इन दो का एचसीएफ निकाल लिया और इन दो का एचसीएफ निकाल लिया, तो आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके। ये एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी होगा। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है? एलसीएम, और तीनों मतलब एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आप लोग निकाल चुके हो, और तीनों में आप इसका पहले एचसीएफ निकालोगे, यूज करके एलसीएम निकालोगे, फिर आप इसका एचसीएफ करोगे, इसका यूज करके एलसीएम निकालोगे, फिर आप इसका भी यूज करोगे, और इसी फार्मूले का यूज करके आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। और एचसीएफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एचसीएफ आसान होता है निकालना, ठीक है। तो आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रकार पकड़ने में, ज्यादातर बच्चों को प्रकार पकड़ने में √2 या 3 ऐसे नंबर्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं समझ में, तो इस चीज को है ना आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और अगर नहीं आता है समझ में तो आप लोग पूरे वीडियो को क्या करें, एक बार दोबारा से देख लें, ठीक है। ऑल के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।